महर्षि पतंजलि ने पहली बार भारत के सामने योग को सूत्रों में पिरोकर प्रस्तुत किया। इसके बाद यह चीन और जापान से होता हुआ दुनिया में फैल गया, लेकिन आज के दौर में पतंजलि नाम किसी दूसरे परिप्रेक्ष्य में प्रसिद्ध है और वह है एक ब्रांड के रूप में। पतंजलि आज देश का प्रमुख ब्रांड बन चुका है। पतंजलि प्रोडक्ट्स के बारे में हम सभी की अपनी अपनी निजी राय हो सकती है, पर हम सब एक बात पर जरूर सहमत हैं कि पतंजलि ही एकमात्र ऐसा ब्रांड है जो रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग होने वाली चीज़ों के मामले में विदेशी ब्रांड को टक्कर दे रहा है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे स्वदेशी ब्रांड की जो धीरे धीरे विश्व बाजार में अपनी धाक जमाने में सफल रहा है। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की स्थापना सन 2006 में हुई थी। इसके औद्योगिक इकाई और हेडक्वार्टर हरिद्वार उत्तराखंड में है। इसके संस्थापक योग गुरु बाबा रामदेव जी और आयुर्वेद का ज्ञान रखने वाले बालकृष्ण जी हैं। इसकी स्थापना का उद्देश्य लोगों को सस्ता और शुद्धता की गारंटी के साथ उत्पाद उपलब्ध कराना है। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की स्थापना के पीछे के उद्देश्य भी बहुआयामी है। एक तरफ इसका उद्देश्य हमारे देश के आयुर्वेदिक ज्ञान का उपयोग करके ऐसी दवाओं का निर्माण करना है जो लोगों को स्वास्थ्य का लाभ दे सके, तो वहीं दूसरी तरफ पतंजलि लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का भी एक साधन है। आज पतंजलि ब्रांड से लगभग हर कोई व्यक्ति परिचित है। इस कंपनी की शुरुआत भले ही 2006 में हुई हो, पर इसके बीज सन 1995 में ही पड़ गए थे। यह बात तब की है जब योग गुरु बाबा रामदेव धीरे धीरे देश में योग गुरु के रूप में प्रसिद्धि पा रहे थे। तब उन्होंने और उनके साथी बालकृष्ण स्वामी जी ने एक दिव्य फार्मेसी नाम की कंपनी की शुरुआत की, जो शुरुआत में हर्बल और आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाती थी। उस वक्त इस कंपनी की साख लोगों के बीच काफ़ी बढ़ गई और लोग इस कंपनी पर भरोसा करने लगे। सन 1995 से 1998 तक बाबा रामदेव जी दवाइयाँ मुफ्त में बांटा करते थे। वह कच्चा माल खरीदते थे और कूटकर उनकी दवाइयाँ बनाते थे। उनका मकसद लोगों के बीच आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करना और आयुर्वेदिक दवाओं पर लोगों का विश्वास कायम करना था। फिर इसके बाद 2006 में पतंजलि कंपनी की स्थापना हुई। इस कंपनी की सफलता के पीछे बाबा रामदेव हैं, क्योंकि वक्त के साथ लोगों को बाबा रामदेव के द्वारा बताई गई योगिक क्रियाओं और आयुर्वेद की बातों पर भरोसा होने लगा, जो एक बहुत बड़ी वजह रही इस कंपनी के सफल होने में। एक इंटरव्यू में बाबा रामदेव जी ने कहा था कि वही देश सशक्त होता है जो खुद का उत्पादन करता हो, जिसके पास कुछ स्वदेशी हो। जापान, अमेरिका और चाइना इसके प्रमुख उदाहरण है, जिनकी अपनी खुद की उत्पादन यूनिट है। यह अपने लड़ाकू विमानों का उत्पादन खुद ही करते हैं तथा दूसरे देशों में इनका व्यापार करते हैं। तो इसी कड़ी में भारत के पास आयुर्वेद है और पतंजलि कंपनी इस आयुर्वेदिक ज्ञान का उपयोग करके संपूर्ण विश्व का ध्यान भारत की ओर आकर्षित कर रहा है। पतंजलि के उत्पादों को मुख्यतया 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पतंजलि के हेल्थ केयर उत्पाद, पतंजलि के किराने का सामान, पतंजलि आयुर्वेदिक दवा, पतंजलि ब्यूटी प्रोडक्ट्स, पतंजलि के होम केयर प्रोडक्ट्स। यदि हम अतीत में थोड़ा पीछे चले तो देखेंगे कि बाबा रामदेव जी के लिए 2001 में टीवी पर योग कार्यक्रम करना बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। 2001 में बाबा जी का 20 मिनट का एक योग कार्यक्रम संस्कार टीवी चैनल पर आया करता था। यह उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। इस शो के जरिए उन्हें पूरे देश में पहचाना जाने लगा। 3 साल बाद वो आस्था चैनल पर भी लाइव योग सेशन लेकर आने लगे। आज इन दोनों चैनलों का बड़ा मालिकाना हक पतंजलि आयुर्वेद और उनके सहयोगियों के पास है। 2007 में पतंजलि ने पतंजलि योगपीठ की शुरुआत की। इस इवेंट में 15 राज्यों के मुख्यमंत्री आए। FMCG सेक्टर में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड 2009 में शुरू हुई। इसने हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले और डाबर जैसे स्थापित कंपनियों में खलबली मचा दी। बाबा रामदेव ने 50 प्रोडक्ट के साथ शुरुआत की थी, जो अब करीब 500 प्रोडक्ट तक पहुंच चुका है। 2012 तक कंपनी का टर्नओवर 450 करोड़ था, जो मार्च 2016 में बढ़कर 5000 करोड़ हो गया, यानी सिर्फ 4 साल में 11 गुना की बढ़ोतरी। ब्लूमबर्ग प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक रामदेव के पतंजलि ग्रुप ने वित्त वर्ष 2020-21 में 26,400 करोड़ का रेवेन्यू जुटाया है। कंपनी का दावा है कि उनकी बिक्री में कोरोना महामारी के दौरान भी 400% का इजाफा हुआ है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में हम जानेंगे किसी और नए ब्रांड के बारे में।